मैं अवधेश सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज हम जिस नेम रिएक्शन के बारे में बात करने जा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। उसका नाम है रोजेनमुंड रिडक्शन, यानी रोजेनमुंड अपचयन के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। और जो ये रोजेनमुंड अपचयन है, इसका नाम क्या बताया मैंने आपको, इसको हम कहते हैं रोजेनमुंड अपचयन। और ये जो रोजेनमुंड अपचयन है, इसी को हम कहते हैं एल्केनॉयल क्लोराइड का अपचयन। और ये जो नेम रिएक्शन है, इसके बारे में सबसे पहले आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो कि यहाँ पर जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, यानी कहने का अर्थ यह है कि इस अभिक्रिया में जो अपचायक होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इस अभिक्रिया में जो अपचायक होगा वो होगा पीडी, यानी पैलेडियम के साथ आप यहाँ पर लेंगे बेरियम सल्फेट को। और ये जो आप लेंगे, ये लोगे आप इसमें, इसको आप लेंगे बॉइलिंग जाइलिन में, यानी उबलती हुई जाइलिन में आप इसको लेंगे। तो जो यहाँ पर लिखा है ये क्या है, रोजेनमुंड अपचायक है। और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, उत्पाद आपको यहाँ पर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, वो होगा एल्डिहाइड। यानी इस रिएक्शन के द्वारा आपको केवल और केवल जो एल्डिहाइड हैं वही आपको प्राप्त होंगे, जो कीटोन है। कीटोन को हम इस मेथड के द्वारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए आप यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसे हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा RCOCl, और जो यहाँ पर ये लिखा है RCOCl, इसको हम कहते हैं एल्केनॉयल क्लोराइड। इसी को एक नाम और देते हैं, इसको हम कहते हैं अम्ल क्लोराइड। इसका आप यहां कराएंगे अपचयन। तो लिखा है मैंने H2H सिंगल बॉन्ड H, ये हो गया H2। और ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में जो अपचायक आप लेने जा रहे हैं वो क्या है, वो है पीडी के साथ आप यहां पर ले रहे हैं बेरियम सल्फेट को। और ये आप यहां जो लेंगे, ये आप लोगे बॉइलिंग जाइलिन में, उबलती हुई जाइलिन में। अब देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो किस प्रकार से होगी। इसका तो ये वाला Cl, इसका ये H, ये यहाँ पर रिएक्शन करके ये निकालेगा यहाँ पर HCl। और HCl के निकलने के बाद पीछे जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, RCOH। और यहाँ मिलेगा आपको RCOH। और ये जो RCOH होता है, इसी को हम कहते हैं क्या है, एल्डिहाइड कहते हैं। और आपको मैंने बताया भी था कि इस रिएक्शन के द्वारा आपको केवल एल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, कीटोन प्राप्त नहीं होते। अगर मान लिया मैंने यहाँ पर ये ले लिया CH3COCl ले लिया, जो यहाँ पर ये लिया है, इसका कॉमन नेम तो होता है एसिटिल क्लोराइड। इसी को हम IUPAC में क्या बोलते हैं, इसे हम कहते हैं एथेनॉयल क्लोराइड कहते हैं। और यहाँ पर जो आपने ये लिया है एथेनॉयल क्लोराइड, इसका आप यहाँ कराएंगे अपचयन। तो यहाँ कर दिया है मैंने H2। अपचायक के रूप में जो आप यहाँ पर काम में लेंगे, ये लेंगे आप यहाँ पर पैलेडियम के साथ आप यहाँ काम में लेंगे बेरियम सल्फेट को। और साथ में ये जो आप लेंगे वो लेंगे किसमें, बॉइलिंग जाइलिन, उबलती हुई जाइलिन में। अब यहाँ पर होगा क्या, इसका तो ये वाला Cl और इसका ये H, ये यहाँ पर आपस में रिएक्शन करके ये तो निकालेगा HCl को। और यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये क्या हो जाएगा, CH3CO, और ये हो जाएगा H, और इसका नाम होता है एथेनल। अगर यहाँ पर मैं बेंजोइल क्लोराइड को ले लें, तो देखिए मैंने यहाँ पर ये लिया बेंजीन रिंग, और यहाँ लगा दिया CO, और ये हो गया Cl। जो आप यहाँ पर लेने जा रहे हैं
इसका नाम क्या है? ये है बेंजोइल क्लोराइड। और यहां जो लिया है आपने बेंजोइल क्लोराइड, इसका आप करेंगे रिडक्शन, तो यहां लिखा आपने H2। और यहां पर भी आप जो लेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, वो क्या है? पीडी के साथ आप यहां पर ले रहे हैं बेरियम सल्फेट को, और ये भी आप यहां पर लेंगे किसकी प्रेजेंस में, किसकी उपस्थिति में? बॉइलिंग जाइलिन, उबलती हुई जाइलिन में। रिएक्शन का मेथड सेम रहेगा। इसका तो ये Cl, इसका ये वाला H, ये यहां पर रिएक्शन करके निकालेगा क्या? ये तो यहां पर निकालेगा HCl, और पीछे क्या मिलेगा आपको? यहां पर ये हो जाएगा बेंजीन रिंग, और यहां आएगा कौन? CO, और H यहां पर जुड़ेगा, और जो यहां पर बनेगा ये हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन में जो आपको मिल रहा है प्रोडक्ट, उत्पाद जो आपको मिल रहा है वो क्या है? वो है एल्डिहाइड। यानी एल्डिहाइड का निर्माण इस रिएक्शन के द्वारा संभव है, लेकिन जो कीटोन होते हैं उनका निर्माण इस अभिक्रिया के द्वारा संभव नहीं होता। इस रिएक्शन में जो आपने लिया है अपचायक के रूप में, वो लिया है पैलेडियम के साथ बेरियम सल्फेट को, और इसको आप लेंगे बॉइलिंग जाइलिन में। यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि जो ये बेरियम सल्फेट यहां आप ले रहे हैं, ये करता क्या है कि जो ये बेरियम सल्फेट है ये काम करता है एज ए पॉइजन फॉर पैलेडियम। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो ये बेरियम सल्फेट है ये पीडी के लिए विष की भांति कार्य करता है, पॉइजन की भांति कार्य करता है। यानी कहने का अर्थ यह है कि जो बेरियम सल्फेट होता है ये पीडी की जो रिएक्टिविटी है, क्रियाशीलता है, उसको ये कंट्रोल करता है। अगर इस अभिक्रिया में आप बेरियम सल्फेट को न लें, तो यहां ध्यान रखेंगे, अगर आप यहां पर बेरियम सल्फेट को न लें पैलेडियम के साथ, तो होगा क्या कि जो यहां पर बचा हुआ आपका जो पीडी है पैलेडियम, वो करेगा क्या कि जो आपको यहां पर मिल रहे हैं उत्पाद के रूप में, क्या मिल रहे हैं? एल्डिहाइड। उन एल्डिहाइड को भी क्या करेगा? ये रिड्यूस कर देगा, उनका भी ये अपचयन कर देगा, और लास्ट में जो आपको मिलेंगे वो क्या प्राप्त होंगे? 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या बताया मैंने कि यदि आप इस रिएक्शन में पीडी के साथ बेरियम सल्फेट को न लें, तो होगा क्या? अगर आप बेरियम सल्फेट को नहीं लेंगे तो यहां पर जो ये पीडी होगा ये बनने वाले एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देगा किसमें? 1 डिग्री अल्कोहल में, और जो आपको यहां पर प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इस रिएक्शन के द्वारा जो ये फॉर्मल्डिहाइड होते हैं HCOH, जिनको हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, को भी हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसका निर्माण भी नहीं होता, निर्माण नहीं कर सकते। किसका? फॉर्मल्डिहाइड का। कारण क्या है कि अगर मान लीजिए आपको यहां बनाना है फॉर्मल्डिहाइड, तो आपको यहां पर लेना पड़ेगा क्या? यहां पर आपको लेना पड़ेगा HCOCl। ये आवश्यक होगा किसके लिए? फॉर्मल्डिहाइड के निर्माण के लिए। और जो ये होता है इसका नाम होता है फॉर्मिल क्लोराइड। और जो ये फॉर्मिल क्लोराइड होता है ये होता क्या है? अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है एट रूम टेम्परेचर, क्योंकि ये कमरे के ताप पर क्या है? अस्थायी होता है फॉर्मिल क्लोराइड। इसलिए इस रिएक्शन के द्वारा फॉर्मल्डिहाइड प्राप्त नहीं होता, फॉर्मल्डिहाइड का निर्माण नहीं कर सकते। और ये जो रिएक्शन है इसी को हम कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड अपचयन, और यही कहलाती है एल्केनॉइल क्लोराइड का अपचयन।
धन्यवाद।